चित्रकूट से बड़ी खबर। चित्रकूट के खो रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 100 मीटर तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। समस्या के कारण में सड़क की खराब स्थिति, गड्ढों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा, अधिकारियों की अनदेखी, सड़क की मरम्मत और रखरखाव, गड्ढों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई, अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और समस्या का समाधान। यह समस्या चित्रकूट के निवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसका समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। खो रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क की स्थिति सुधारने से न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है बल्कि लोगों को भी राहत मिलेगी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अंकुर चौधरी के साथ। कैसे बड़े बड़े गड्ढे देखो, कैसे वो महिलाएं कैसे हो सकते हैं, अगर डिसबैलेंस हो जाए तो हो सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार ऐसे चित्रकूट में कई रोडों की हमने दिखाई पहल, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात का PWD विभाग जो मंत्री हैं लगातार आकर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं या कहो तो माल लेकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही यही दिख रही है कि ये जो खो ये यहाँ से फाटक के रास्ता से यहाँ से 300 मीटर दूरी पर यहाँ खराब। हमारे साथ शुक्ला जी है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है। दुबे जी, अच्छा कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपने घर जा रहा था। अच्छा, क्या रोड के बारे में क्या कहेंगे? हम सुने रोड के इस समय हम करबी मुख्यालय पे हैं जहाँ पर यह इलाहाबाद को जाने वाला नेशनल हाईवे है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मैं दिखाने का काम करूंगा कि ये एक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे जहाँ यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे बिहार के लिए हो, चाहे दूर दूर के लिए मऊ को जाने वाली संपर्क मार्ग है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे जो मौत को दे रहे हैं दावत। लेकिन यहीं से लोग प्रतिदिन ई रिक्शा हो, चाहे बाइक सवार हो, प्रतिदिन गिर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा। यहाँ तक के लिए हाईवे तो है, लेकिन यहीं से कुछ 100 मीटर में इतनी रोड खराब है कि लोग प्रतिदिन गिरते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी कुछ ही हाल में यहाँ ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री भी गुजरे थे, लेकिन क्या उन्हें नहीं दिखी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी लापरवाही PWD विभाग की है कि यहाँ इतने बड़े गड्ढे होने के बावजूद भी आंख मूंद के निकल जाते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे SDM हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक। उनका प्रतिदिन मीटिंग से यहीं आना जाना होता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये आइए हमारे साथ यही क्षेत्र के समाज सेवी अभी जा रहे हैं, तो उनको हमने रोका कि भाई साहब रुक जाइए। क्या नाम भैया? मेरा नाम ब्रजेश पांडे है जी। ये रोड के बारे में क्या कहना आपका? अब रोड के बारे में क्या कहना, भगवान राम की तपोभूमि है और आज कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई पार्टीवाद नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बात होगी तो सिर्फ विकास की बात होगी। यहाँ से कई ब्लॉक के मुख्यालय जुड़ते हैं और यहाँ से सोनीपुर अस्पताल की तरफ, जिला अस्पताल की तरफ जाने का ये रास्ता है। यहाँ से नाना प्रकार के लोग NH-35 राष्ट्रीय राजमार्ग से आते हैं, प्रयागराज रोड से आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, बीमार व्यक्ति भी आते हैं, नाना प्रकार के लोग आते हैं और यहीं से गुजरते हैं। यहाँ से बड़े बड़े सांसद महोदय भी गुजरते हैं, परंतु ये खोह रेलवे स्टेशन से महज 300 में कौन सा जातिवाद है ये बताइए? ये खोह रेलवे स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर जो सड़क खराब है, इसमें कौन सा जातिवाद है ये बताइए? सरकार का पैसा ऊपर से आते आते ठेकेदार और आला कमान अधिकारियों की 60 गांठ से पानी की तरह बहने लगता है। ये जिस प्रकार से पानी की तरह बह रहा है, यही कहूंगा इसको बनना चाहिए। बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग प्रतिदिन गिरते हैं, क्या अधिकारी नहीं निकलते हैं? अधिकारी निकलते हैं। अब अधिकारी कौन सा चश्मा लगा करके निकलते हैं कि उनको ये रोड टाटी की तरह साफ दिखाई? CO साहब भी जा रहे हैं, बगल से CO साहब भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। CO साहब भी इस सड़क से गुजरे और CO साहब देख करके मुस्कुराए भी, लेकिन वो आकर के ये नहीं बताए कि हाँ भैया तुम ये बात सही कह रहे हो, खराब है। CO साहब अभी गुजरे, वो हमको देखे, बाइट देते हुए भी देखे और हल्का सा मुस्कुराए और गाड़ी को आगे बढ़ा दिए। इसलिए कि वो AC में बैठे हैं। वो AC में बैठे हैं। देखिए हवा भी अंदर चल रही है, AC खत्म होगी तो शीशा भी खोल लेंगे, लेकिन हमको देखे और तो पैदल वालों को होती होगी, बाइक वालों को होती होगी। दिक्कत उनको भी होती है जो गाड़ी से जाते हैं। देखिए ये देखिए, इनको भी दिक्कत होगी। CO नहीं है फिर भी इनको दिक्कत है। ये दिक्कत को महसूस कर रहे हैं, परंतु बता नहीं सकते क्योंकि AC में है। दूर से हाथ दिखा दिए और मजा भी ले लिए दूर से इस सड़क का। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे चित्रकूट जिले का कि ये सड़क बन नहीं रही। मैं आपसे कहूँगा दिखा, बाइक सवार हैं, कैसे देखो बाइक सवार कैसे गुजर रहे हैं, कितनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, होता भी है, लोग गिरते भी हैं इसमें। और हमारे साथ यही चित्रकूट से गुजर रहे थे एक समाज सेवी, उनसे जानते हैं कि रोड के बारे में क्या। भैया कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे करबी। क्या कैसे ये रोड के बारे में?
रोड का तो बहुत बुरा हाल है, क्या कहें। जो टाइम क्या कहते हैं 5 मिनट पहुंचने को होता हो 15 मिनट में पहुंच पाते हैं। और ये हमारे सरकार की कमी है। और सरकार क्या कमी है, जनता की कमी है जो ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जी। ठीक है, तो ये सब हम ही लोगों की कमी है। कोई किसी का हम वो नहीं कर सकते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ जो पैसा आता है वहाँ 10 रुपये आता है कि 1 रुपये का। यहाँ तो दूध दही हर चीज़ में टैक्स ले रहे हैं, रोड में भी टैक्स ले रहे हैं। चलने का आप 6 लाइन में बाइक घुसेड़ दिए 50 रुपये, थोड़ी दूर का ले लेते हैं। हर चीज़ में आप पैसा ले रहे हैं तो हमको चलने का भी तो दीजिए। पैसा तो हम ही लोगों का है ना, किसी का थोड़ी नहीं है, कोई लेके थोड़ी नहीं आ गया। अच्छा, कितनी बड़े बड़े गड्ढे हैं आप देख ही रहे होंगे। ये गड्ढों में बुरा हाल है। कभी रात में निकलना हुआ टार, मान लीजिए थोड़ा सा स्पीड है, हमको कहीं जल्दी जाना है तो हम जल्दी पहुंच थोड़ी नहीं सकते हैं। जी जी जी। हैं वो तो हमको क्या कहते हैं बुरी परेशानी उठाना पड़ेगा। और बहुत बुरा हाल है, क्या कहें। आप देख पा रहे हैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आज हम दिखा पा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, ये प्रयागराज जाने वाले